नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि हम लोगों के घर में कुछ एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली यदि हम लोगों के घर में फ्रिज है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि खाना जो है वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो और बाद में समय अनुसार उसका उपयोग कर सके। कुछ इसी तरह का काम जो है जेएसएससी और उसके द्वारा हायर की गई एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, ये आने वाले 5 से 7 मिनट में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हम मान के चलते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा 28 जनवरी 2024 को सीजीएल का एग्जाम जो है वो बहुत लंबे इंतजार के बाद कंडक्ट करवाया गया और कंडक्ट होने के बाद विद्यार्थी जो है घर वापस भी नहीं आने सके थे कि पता चलता है पेपर 3 जो है वो रद्द हो चुका है। और जब चोर जो है वो पेपर 3 को चोरी कर सकता है तो क्या पेपर 2 को चोरी नहीं करेगा? क्योंकि मेरिट तो दोनों के आधार पर बनता है। तो जो एक चीज को चोरी कर रहा है वो दूसरा पेपर को भी चोरी करेगा ही करेगा, ऐसा आयोग को समझना चाहिए और वो दोनों पेपर को रद्द कर दे, ऐसा विद्यार्थी का भी मांग है। और हम सभी यही जानते हैं कि आयोग अगर चाहती है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना हो तो वो दूसरा पेपर को भी रद्द कर दे। तो इस तरह से ये तो पेपर रद्द का बात है, ये तो सब कोई इस पे चर्चा कर ही रहे हैं। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो प्रश्न आपको दिया गया था 28 जनवरी 2024 को, ये किसी तिजोरी में रखा गया प्रश्न था और उसको आपको दे दिया गया। अब हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग का एग्जाम जो होता है 28 जनवरी 2024 को होता है, ये हम सभी जानते हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, ये भी हम सब जानते हैं। अब ऑफलाइन हुआ था तो हम ये मान के चलते हैं इसका जो क्वेश्चन सेट हुआ होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीना पहले हुआ होगा। तो क्वेश्चन जो सेट हो रहा होगा हम एक कट ऑफ डेट मान के चलते हैं कि ये जो सेट हो रहा होगा 1 दिसंबर 2023 को हो रहा होगा, यानी 2 महीना पहले। अब 2 महीना पहले जब यहाँ पे क्वेश्चन सेट हो रहा है तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे वो करंट अफेयर के नाम पे जनवरी से लेके नवंबर 2023 तक का जो भी घटनाक्रम हुआ होगा उसमें कम से कम एक आध प्रश्न तो जरूर बनाएंगे। लेकिन आप जो है पेपर 3 को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जीएस के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 9 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर बेस है, लेकिन एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि 2023 से संबंधित। और इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत पहले छपा हुआ था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्या उसके नजर में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा या एक भी ऐसा घटना घटा नहीं होगा जो कि 2023 का है और उसको सवाल में इन 9 सवालों में जगह दिया जाए। अब 9 सवाल में आप देखिएगा एक क्वेश्चन तो 1972 का पूछा गया, वो भी पुरस्कार से संबंधित, और पुरस्कार स्टैटिक्स पोर्शन में तो आता नहीं है। ये चीज हम लोग करंट अफेयर बेस पढ़ते हैं, तो आप करंट के नाम पे 1972 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन 2023 का एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो कि पूछने लायक है। इसका मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत पहले सेट किया गया था, लेकिन एग्जाम तो यहाँ पे आप जानते हैं जेएसएससी के द्वारा डेट दिया जाता है, पोस्टपोन्ड होता है, कारण बताया जाता है अपरिहार्य। अब पोस्टपोन्ड होता है तो ये एजेंसी हो चाहे आपका आयोग हो, ये लोग क्वेश्चन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट वहां पे लगता है। अब प्रिंटिंग कॉस्ट बर्बाद ना हो, विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो चलेगा, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट बर्बाद ना हो बोल के ये लोग फिर से क्वेश्चन नहीं बनवाते हैं और जो पहले का क्वेश्चन बनाया हुआ है उसी को लाके दे देते हैं। क्योंकि विद्यार्थी को क्वेश्चन फेस करना है, इन लोगों को तो क्वेश्चन फेस करना नहीं है। ये सोचते हैं कि विद्यार्थी अपना खुद जाने, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है कि 50 साल का करंट अफेयर पढ़ना है ना, वो विद्यार्थी के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। और ये लोग जो है पुराना क्वेश्चन को लाके विद्यार्थियों को दे देते हैं और ऐसा हुआ भी है। आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं दिए हैं तो चलिए हम आपको डेट के साथ बताते हैं कि ये जो है 9 क्वेश्चन था वो सबसे रिसेंट का अगर 9 क्वेश्चन में देखिएगा तो वो है 14 सितंबर 2022 का क्वेश्चन। बाकी सब इसके पीछे के ही क्वेश्चन है, यानी आपको अक्टूबर 2022 से लेके पूरा 23 तक का, अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 से लेके पूरा 2023 का क्वेश्चन ढूंढे यहां तक तो एक भी करंट अफेयर का सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा पेपर में आप ढूंढ के देख लीजिए, झारखंड में भी जो करंट अफेयर पूछे गए हैं उसमें भी 2023 के क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए हैं। तो इसका मतलब हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो क्वेश्चन था वो बहुत पहले बना हुआ था, बस इसको तिजोरी से निकाला गया और आपको दे दिया गया। और हो सकता है यही तिजोरी से 2-4 प्रश्न जो है इधर उधर बेचने के लिए, ये लोग करोड़ रुपया कमाने के लिए कहीं और भी दे दिए होंगे और उसको रात भर रटवा के यहाँ पे एग्जाम लिखाने के लिए आए। तो चलिए पकड़ा गया तो रद्द हो गया। तो रद्द एग्जाम होने पर भी विद्यार्थी जो कि मेहनत कर रहे हैं उसी का जीवन बर्बाद हो रहा है। रद्द ना होता तो भी विद्यार्थी का ही जीवन बर्बाद होता है, क्योंकि वो तो पास कर पाते हैं नहीं। क्योंकि जो रात भर रट के आ रहा है वो तो 150 में हम मान ही चलते हैं 150 क्वेश्चन सही कर देगा, या 100 जो लैंग्वेज पेपर होता है 100 में 100 सही करेगा। आप कितनों पढ़ के जाइएगा, कितनों ब्रिलियंट होइएगा, तो अगर आपको पहले से क्वेश्चन पता नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा 140 मारिएगा, 141-42 तक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे तो 140-42 तक मार पाइएगा। यहाँ पे भी अगर बहुत ब्रिलियंट होंगे तो 90-92 तक जाइएगा, उससे ज्यादा जाना बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में हो सकता है।
और जो क्वेश्चन रात भर पढ़ के आए उसको तो सारा चीज याद होगा, 150 में 150 मारेगा नहीं तो एक दो प्रश्न गलत कर देगा ताकि उसके ऊपर कोई जांच ना हो बोल के। तो इस तरह का यहाँ पे घटना का अंजाम दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी हैं उसके मनोस्थिति को ना आयोग समझना चाहती है, ना सरकार समझना चाहती है, और ना ही एजेंसी यहाँ पे समझ रही है, और विद्यार्थियों के भविष्य से यहाँ पे लोग जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी 4 तारीख का एग्जाम है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि अब इस एजेंसी पे हमको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि अगर 28 तारीख का पेपर लीक हो सकता है तो 4 तारीख का भी पेपर लीक हो सकता है। इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए और फेयर तरीके से एक जिम्मेदारी पूर्वक यहाँ पे एग्जाम लेना चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको सजा देना चाहिए। ऐसा सबको डिमांड कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, तभी हम लोगों के एक तरह से कहिए आयोग और एजेंसी पे भरोसा रहेगा। और नहीं तो आप एग्जाम दीजिएगा और भरोसा ही नहीं रहेगा कि हम जो दे रहे हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है, तो फिर एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इस तरह से ये सब सारा बात तो हो ही रहा है। अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं प्रूफ के साथ कि यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, और ऐसा एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जो कि 2023 से संबंधित है। तो ये सारे जो स्क्रीनशॉट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कोचिंग क्लासेस में मिल जाएंगे। अगर चाहिए तो आप जो है वहां ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपली आप अगर सर्च कीजिएगा तो सारा जो है वो गूगल में आपको उपलब्ध मिल जाएगा, डेट के साथ आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्दी से आपको आंसर से तो कोई लेना देना होगा नहीं हमको जहां तक लगता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि किसका कौन सा आंसर है। और यहाँ पे आंसर से ज्यादा जरूरी है कि ये कब का करंट अफेयर का न्यूज है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन बैंकिंग एंड रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक शीर्षक नामक नई पुस्तक लिखी गई। तो किसके द्वारा? तो ये पुस्तक लिखा गया है आपका डॉक्टर आशुतोष रारा विकार के द्वारा लिखा गया है। न्यूज में ये कब था? तो 14 सितंबर 2022। हम बोले थे कि यही सबसे रिसेंट का है। अब जितना भी करंट अफेयर आपको 9 क्वेश्चन मिलेगा वो सब इसके पहले वाला ही मिलेगा, यानी इसके बाद से अक्टूबर 2022 से लेके 2023 तक का कोई भी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे आपका पूछा गया था। तो एक प्रश्न आपको नीरज चोपड़ा का, ठीक है, कोई बहुत फेमस एकदम एक तरह से कहिए घटनाक्रम होता है, बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, तो पुराना भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 का पूछा गया था नीरज चोपड़ा के बारे में, गोल्ड मेडल ये जीते ही थे, तो ठीक है, इस तरह का प्रश्न हम लोग एक तरह से कहिए बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम एक भी प्रश्न तो डालिए 2023 का, ताकि हमको ये पता चले कि ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में मतलब 24 के लिए बना हुआ, 28 जनवरी 2024। तो ठीक है, 2024 का तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, मान सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी का है तो तुरंत इंक्लूड नहीं होगा, 1-2 महीना पहले बना है। तो 23 का तो आप क्वेश्चन दीजिए, लेकिन 23 का एक क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलता है। अब अगला अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे पीवी सिंधु से यहाँ पे पूछा गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, पद्म विभूषण से यहाँ पे सवाल जो है वो पूछा गया। तो इस तरह से ये घटना है आपका 2020 का। तो इस तरह से 2020 का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 18 हम यहाँ पे देखें तो 18 में यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ कोलैबोरेशन हुआ था एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और भारतीय महिला एथलीट के द्वारा, मतलब इन दोनों संस्थाओं के बीच एक यहाँ पे क्या हुआ, सहयोग का घोषणा हुआ था। कब हुआ था? अगस्त। तो देखिए सितंबर से ये पहले का है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन सितंबर और अगस्त का क्वेश्चन आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो है आपका अगस्त 2022 का यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है करंट अफेयर है, मतलब ये भी 2023 का नहीं है। अब एक हम जो आपको बोले थे यहाँ करंट अफेयर के नाम पे 1972 का क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू वाला जो था वो कब नहीं मिला था। तो हम लोग देखिए पुरस्कार तो स्टैटिक्स में यहाँ पे पढ़ते नहीं है, ये चीज जो है हम लोग पढ़ते किसमें है, तो करंट अफेयर में। अब ये लोग क्या सोच के रखते हैं कि करंट अफेयर हम 1972 का भी पढ़ के रखे कि उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी कब नहीं मिला था। चलिए ठीक है, आप ये चाहते हैं कि एक आध प्रश्न थोड़ा टफ होना चाहिए और हम पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, लेकिन फिर वही बात आपको हम बोल रहे हैं कि क्या एक भी प्रश्न आपके नजर में नहीं दिखा कि 2023 में वो घटना घटा हो जिसको हम इन 9 सवालों में जगह दे सके। मतलब आप 72 का सवाल को जगह दे सकते हैं, लेकिन 2023 में आपका कोई घटना घटा ही नहीं आपके नजर में, तो ये हो ही नहीं सकता। और हम इसका यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 2024 के लिए बना ही नहीं था, ये कहीं 2023 में जो एग्जाम डेट दिया गया होगा उस समय के लिए बना होगा, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने के लिए ये लोग जो है वही क्वेश्चन को वापस दे दिए और इस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ किए। क्योंकि हम मानते हैं कि हो सकता है ये लोग पहले से पता होगा कि क्वेश्चन पेपर तो लीक होना ही है, पता चल गया तो रद्द हो जाएगा, और नहीं पता चला तो ऐसे भी जो फ्री एंड फेयर एग्जाम दे रहा है उसका तो होना है नहीं, जो पेपर लीक करके या पेपर चोरी करके यहाँ पे आएगा, रट के आंसर आएगा, उसी का होने वाला है। तो ये लोग क्या सोच के क्वेश्चन बनाते हैं और क्या सोच के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, यही लोग जाने, है ना। विद्यार्थी के भविष्य से तो इनको कोई लेना देना है नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे
उससे संबंधित यहाँ पे धनराज पिल्लई का है, और ये जो है 1999 का घटना आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए 1999 का पूछ रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे आपका दिया गया है कि ये जो है राष्ट्रमंडल खेल का जो उद्घाटन हुआ था, उसमें उद्घाटन समारोह में कौन भाग लिए थे? पीवी सिंधु यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी 2000 देखिए आपका 22 का ही है, और ये आपको पता होगा जुलाई के आसपास, जहां तक हमको याद हो रहा है जुलाई के आसपास है। तो जुलाई का पूछ रहा है, अगस्त का पूछ रहा है, सितंबर का पूछ रहा है, लेकिन अक्टूबर के बाद एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फिर से हम वही बोलते हैं कि ये जो है आपका पहले का क्वेश्चन था, इसको ये लोग जो है तिजोरी में रखे हुए थे और आपको निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 29 मीना अय्यर के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया? आई एम नो मसीहा। अब आई एम नो मसीहा के बारे में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये सोनू सूद जी के बारे में लिखा गया है। तो ये जो है 2015 में ये पब्लिकेशन यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से 2015 का किताब को अभी पूछा जा रहा है। तो चलिए ठीक है, मन जो करे वही पूछ लीजिए, है ना, आपको कौन रोक सकता है। फिर यहाँ पे ये भी आपको अवार्ड दिया गया है, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये भी आपका 2023 से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला। ये भी आपको न्यूज में कब था? 6 अक्टूबर 21 का है। तो एक भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला 9 में से, जो कि 2023 से संबंधित था। तो इस तरह से ये लोग पुराने क्वेश्चन को उठा के दे दिए, जैसे हम लोग खाना फ्रिज में रखते हैं, बाद में दे देते हैं, खराब ना हो बोल खा जाते हैं, खराब ना हो बोल के। उसी तरह से इन लोगों का खर्चा ना हो बोल के जो तिजोरी में रखा हुआ प्रश्न है उसी को दे दिए, ताकि प्रिंटिंग कॉस्ट इसका ना लगे। तो आयोग जो है विद्यार्थी को समझना ही नहीं चाह रही है। सरकार एक्शन अब लेती है कि नहीं लेती है, तो ये तो आने वाला समय ही हमको बताएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है नहीं होता है, ये तो आने वाले अभी 2-4 दिन में हमको पता चलता है। लेकिन फिर भी आप एक विद्यार्थी हैं, ये सबको देखने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहना। मन तो नहीं करता है, लेकिन पढ़ते ही रहना है, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो ठीक है, आप कीजिए वो सब सारा काम। लेकिन फिर भी अगर आपको ये उम्मीद है, थोड़ा भी उम्मीद अगर बचा हुआ है कि आयोग इस पे एक्शन लेगी या सरकार एक्शन लेगी और उन सभी लोगों को एक तरह से कहिए सजा दिया जाएगा जो इसमें शामिल हुए थे, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसको भी आप उसका भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। सीडीपीओ को भी आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसको भी आप थोड़ा बहुत फोकस करके उसको भी देने का प्रयास कीजिए। कुल मिला के आप जो है जितना दिन तक आपको भरोसा रहता है कि सरकार सरकारी नौकरी देगी, उतना दिन तक तैयारी कीजिए। और अगर मन एकदम उब जाएगा कि अब हम सरकारी नौकरी करेंगे नहीं, तो फिर आप तो एक तरह से कहिए बहुत सारे और भी रास्ता है। सब कोई सरकारी नौकरी करे ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे और भी रास्ते हैं, उसको आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा भी उम्मीद अगर बचा हुआ है तो पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, पढ़ते रहिएगा चाहे जो भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।